बच्चों, उम्मीद है कि आप जर्नल एंट्री के पार्ट 4 यानी वीडियो नंबर 4 को खूब एंजॉय किए होंगे, खूब मजा आया होगा आपको पढ़कर। अब मैं उसके बाद अपनी बात बढ़ा रहा हूं, जो मैं वीडियो में ही बोला था कि मैं कुछ ट्रांजैक्शन लाऊंगा और उसमें 3 स्टेप जो लिया जाता है जर्नल पास करने के लिए। 3 स्टेप, किसी भी लेवल का जर्नल पास करना हो 3 स्टेप। सबसे पहला काम क्या है? ट्रांजैक्शन का जर्नल नहीं पास होता है। देखो ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन की जर्नल नहीं होगा। इस ट्रांजैक्शन में हिडन है, छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 2 एस्पेक्ट। तो उस 2 एस्पेक्ट को हमको पहचानने सीखना है भाई। देखो उस 2 एस्पेक्ट को पहचानने सीखना है। 2 एस्पेक्ट को हम पहचानेंगे। देखो लिखा हुआ 3 स्टेप्स फॉर पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को पास करने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप में 2 एस्पेक्ट पहचानना है जो ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ है। 2 एस्पेक्ट अगर पहचानने सीख जाते हो मतलब 60% आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप अकाउंट पहचानना है कि जो ये एस्पेक्ट आपका है वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है। पर्सनल के अंदर आएगा वो, रियल के अंदर आएगा वो, या नॉमिनल के अंदर आएगा वो। ये हम कैसे पहचानेंगे? हम ये अकाउंट के हेल्प से पहचानेंगे। देखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर पर्सन, रियल के अंदर थिंग्स यानी वस्तु जिसको आंख से देख सकते हो, छू सकते हो, बेच सकते हो। और नॉमिनल के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन जिसको आंख से नहीं देख सकते हो, नहीं छू सकते हो, नहीं बेच सकते हो, फील कर सकते हो। ये सारा चीज नॉमिनल के अंदर आने वाला है। तो अकाउंट को पहचानने में हमको ये तो मदद करेगा ही, एस्पेक्ट को भी आप जो पहचानोगे इसी की मदद से पहचानना है। एस्पेक्ट को पहले एस्पेक्ट पहचान लेना है, फिर अकाउंट ऑटोमेटिक पहचान में आने लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ये 2 स्टेप ले लोगे, अकाउंट पहचानने सीख गया मतलब 20% आंसर और कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच गया 20%, यानी 80% आंसर तो 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जा रहा है। 20% आंसर आपका बच गया जो यहां लिखने का काम होगा इस फॉर्मेट में। देखो इसी फॉर्मेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री मींस हम रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट को, यही करने जा रहे हैं। अब चलो हम यहां पर सीखते हैं कि हम एस्पेक्ट को कैसे पहचाने। देखो पर्सनल अकाउंट बोलता है आधा से ज्यादा काम तो दोस्तों मेरा एस्पेक्ट पहचानने से हो जा रहा है। तो सबसे मेजर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्पेक्ट को पहचानना। जो बच्चे एस्पेक्ट पहचानने में मिस्टेक नहीं करेंगे उनसे 100% जर्नल सटीक बनने वाला है, करेक्ट बनने वाला है। जो लोग एस्पेक्ट पहचानने में मिस्टेक करोगे प्रॉब्लम उन्हीं का होने वाला है। तो एस्पेक्ट पहचानने में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, हम ऐसा तोड़ बता रहे हैं, ऐसा तरीका बता रहे हो। सबसे पहले पर्सनल क्या कहता है? पर्सनल के अंदर कौन आता है? पर्सन। पर्सनल कहता है कि सेंटेंस को पढ़ो, यहां से जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन को पढ़ो और देखो इसमें कोई नाम आया है क्या। अगर कोई नाम आया है तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा। ये पर्सनल कह रहा है, देखो क्योंकि पर्सनल के अंदर पर्सन आता है, व्यक्ति। तो पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि ट्रांजैक्शन को आप पढ़ो और पढ़कर देखो उसमें किसी पर्सन का नाम आया है क्या। अगर नाम आया होगा तो वो एक एस्पेक्ट बन जाएगा। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन में नाम आया है मोती, ये नाम आया हुआ है तो हम मोती को अंडरलाइन कर दिए। देखो भाई ये अंडरलाइन कर दिए, एक एस्पेक्ट हमको मिल गया, ठीक है, एक एस्पेक्ट हमको यहां पर मिल चुका है। अब हमको चाहिए इसमें दूसरा एस्पेक्ट कहां है। हम बताए थे कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, नॉट 1, नॉट मोर देन 2। हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक नहीं होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो एक एस्पेक्ट तो हमको इस ट्रांजैक्शन में दिख गया है, दूसरा कहां है। अब देखो रियल अकाउंट क्या बोला था कि आंख से जो कुछ भी दिख जाए और जिसमें मूवमेंट हो, यानी बिजनेस में आने और जाने के जैसा लगे, बिजनेस में आ रहा हो या बिजनेस से जा रहा हो, आंख से दिख रहा हो, टच भी कर सकते हो, देख रहे हो, देख सकते हो, तो वो भी एक एस्पेक्ट हमारा बनेगा। अब बताइए ट्रांजैक्शन में कुछ दिखने वाला चीज है जिसमें मूवमेंट हो। सारे बच्चे कहोगे कि हाँ सर कैश, पॉकेट में तुम्हारा कैश है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और उसमें मूवमेंट है कि नहीं है।
आज अगर मान लो आपको फ्रूट्स खरीदना है तो पॉकेट से निकाल कर रुपया आप फ्रूट्स वाले को दोगे, इस रुपए में मूवमेंट हुआ कि नहीं, गति हुआ कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं गया, वो इसको मूवमेंट कहा जा रहा है। तो ये कैश आपका दिख रहा है, देखो ये कैश भी हमारा एक एस्पेक्ट है जो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। और एक पर्सन यहां पर मोती, ये हमारा एस्पेक्ट है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो बहुत इजी है देखो एस्पेक्ट को पहचानना। हमको गोल्डन रूल में जो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट आया है उसी की हेल्प से पहचानना है। पर्सनल बोला कि पर्सन पर ध्यान दो, ट्रांजैक्शन पढ़ो और देखो वहां कोई पर्सन आया है क्या, तो एक एस्पेक्ट वो बन जाता है। ठीक है, अब पर्सन कब एस्पेक्ट नहीं बनेगा ये भी इसी ट्रांजैक्शन में आगे सिखाएंगे। हर परिस्थिति में वो पर्सन एक एस्पेक्ट बनिए जाएगा ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम केस में बनेगा। रियल बोल दिया था कि थिंग्स, वस्तु, ट्रांजैक्शन में देखो कि कहीं कोई ऐसा नाम आया हो, ऐसा कोई थिंग्स आया हो जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, आंख से दिख रहा हो और उसमें मूवमेंट है, आने और जाने के जैसा हो रहा है, तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा। और नॉमिनल अकाउंट बोला है कि जो आंख से नहीं दिखेगा। तो नॉमिनल अकाउंट में बहुत सारे एग्जांपल लेके हम आए हैं कि इसके अंदर एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन आते हैं और उसमें बहुत सारे एग्जांपल हम लिए हुए हैं कि आप सैलरी है, वेजेज है, कैरेज है, रेंट है, फ्रेट है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है। ठीक है, बहुत तरह के एक्सपेंस उसमें हम लिस्ट में लिखे हुए हैं। अगर आप उसको पेड कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा और जब वो रिसीव कर रहे हो तो वो इनकम में आ जाएगा। पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस, रिसीव कर रहे हो तो इनकम। सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो इनकम है। रेंट पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस है और रेंट रिसीव कर रहे हो तो इनकम है। कमीशन पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव कर रहे हो तो इनकम है। ठीक है, तो हम इसी तीनों की हेल्प से देखो पहचानेंगे। अब बताओ सेकेंड ट्रांजैक्शन में आप लोग खुद बोलो कि दो एस्पेक्ट क्या लग रहा है। इसमें कोई पर्सन है, यहां पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा है आपको, यहां पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन नहीं है, देखो तो पर्सनल अकाउंट इसमें गया। अब देखो रियल की बात करें हम लोग, इसमें कुछ दिखने वाला इंफॉर्मेशन देखो तो है कुछ जो दिख रहा हो। क्लियर लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। ठीक है, गुड्स यानी वस्तु खरीदे हो 10,000 रुपए का। क्या खरीदे हो? गुड्स। तो जब गुड्स खरीदोगे तो बताओ वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये एक एस्पेक्ट गुड्स है। लेकिन फ्री में खरीदे हो, बदले में क्या दिए हो? पैसा। तो एक एस्पेक्ट पैसा है, पैसा मूवमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है आपका। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट यहां पर पैसा हो गया। देखो अब यहां थर्ड देखो हमारा आ गया, गुड्स परचेज फ्रॉम आनंद ₹6,000। अब 6,000 का आनंद से खरीदे हो यहां पर गुड्स। बताओ यहां पर कौन सा एस्पेक्ट? दो एस्पेक्ट है यहां। एक तो खरीदे हो, क्या खरीदे हो? गुड्स। तो ये तो एस्पेक्ट बना। किससे खरीदे हो? आनंद से। एक एस्पेक्ट यहां दिख रहा है। कितने का खरीदे हो? 6,000 का। रुपया भी तो दिखता है ना। तो पर्सन, अभी हमने बताया था कि जब पर्सन कोई ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो जनरली वो एक एस्पेक्ट बन जाता है। तो पर्सन तो यहां पर है, ठीक है, तो हम अंडरलाइन कर दिए। लेकिन रुपया भी तो दिखता है, तो रुपया यहां दिया हुआ है, हम इसमें भी अंडरलाइन कर दिए कि हाँ जी इसमें मूवमेंट है, दिखता है ये। ठीक है, लेकिन यहां पर गुड्स, ये भी एक एस्पेक्ट है। गुड्स खरीदे हो तो गुड्स भी दिखता है। लेकिन हमने क्या बताया था कि हर ट्रांजैक्शंस के दो ही एस्पेक्ट होते हैं, नॉट वन, नॉट मोर देन टू। न एक होते हैं न दो से ज्यादा होते हैं। ये समझाए थे हम कि न एक होते हैं न दो से ज्यादा होते हैं। तो इसमें से किसी एक को हटाना होगा। अब देखो कौन हटेगा यहां से, ठीक से ध्यान से समझो। मान लो कि एक शर्ट खरीदने आप मार्केट में गए हो, अपने लिए टी शर्ट खरीदने गए हो। ऐसे दुकान में गए हो जिससे जान पहचान है, हमको शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, और वो शर्ट हम ले लिए। 1,000 रुपीज का शर्ट था मान लो। लेकिन हम दुकान वाले को बोले कि भैया ये पैसा हम आपको बाद में देंगे, लिख लीजिएगा इसको, बाद में भेज देंगे पैसा। मतलब कि आप उधार में खरीदे हो, क्रेडिट, नगद नहीं खरीदे हो, तुरंत पे नहीं किया। वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट मत समझ लेना, वो क्रेडिट अलग है। वो पिलर के अंदर है जो डेबिट क्रेडिट यहां लिखने के नाम पर हेल्प करेगा। वो एक क्रेडिट होता है जिसका हिंदी होता है उधार, उधार में लेना, तो क्रेडिट। अब जो टी शर्ट आप लेके आए हो, क्रेडिट में लेके आए हो, बताओ वो दुकानदार तुम्हारे नाम का एंट्री करेगा या पैसे की एंट्री करेगा? पैसा उसको मिला क्या है? नहीं मिला, बाद में मिलने वाला है।
तो पैसा में कोई मूवमेंट है क्या? पैसा केवल यहां वैल्यू तय कर रहा है कि आप कितने का सामान खरीदे हो, केवल ये वैल्यू तय किया है, इसमें मूवमेंट नहीं है, आना जाना नहीं हो रहा है। क्यों ये समझा रहा, देखो जब आप सामान उधार में खरीदे हो तब दुकानदार आपके नाम का एंट्री करेगा, पैसे की नहीं, क्योंकि बाद में आपके नाम से ही वसूल करेगा वो। ठीक है, तो देखो अकाउंट क्या होता है, बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो। एजम्पशंस लो बट एजम्पशंस मस्ट बी लॉजिकल एंड सुटेबल। अकाउंट्स जो है मान्यता पर भी आधारित है, बहुत कुछ मानकर बनाना पड़ता है हमको जब इंफॉर्मेशन साइलेंट होता है। ठीक है, तो हम कैसे समझे कि ट्रांजैक्शन उधार में है कि नगद में है? अगर मान लो हम शर्ट लेने गए थे 1000 रुपीज का और उसको हम कैश पैसा इमीडिएट देके चलाते तो हमारे नाम से कोई लेना देना था क्या उसको? फ्यूचर में फिर हमको याद करता है क्या वो? पैसा तो हम दे दिए इमीडिएट उसको, तो पैसा की एंट्री करेगा, मेरे नाम की एंट्री क्यों करेगा? लेकिन हम पैसा नहीं दिए तो मेरे नाम का एंट्री करेगा, पैसे का नहीं, क्योंकि फिर मेरे नाम से ही वसूल करेगा वो। ठीक है, मतलब हम ये मान लेंगे कि जिस परचेज और सेल में नाम आया हो वो परचेज और सेल उधार में किया गया है, और जब उधार में किया गया है तो वहां पर्सन एस्पेक्ट बनेगा, कैश नहीं। इज इट क्लियर? पर्सन एस्पेक्ट बनेगा, कैश नहीं, क्योंकि कैश में मूवमेंट नहीं है। तो बताइए तीनों में से हम किसको हटाएं? गुड्स है, आनंद है, कैश है, इसको हटाना पड़ेगा। देखो ये एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, दिख तो रहा है, वैल्यू तो तय किया, बट इसमें गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये एस्पेक्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आ गया, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹4000। 4000 का गुड्स बेचे हो। ठीक है, 4000 का गुड्स बेचे हो। गुड्स क्या बेचे हो? गुड्स। तो गुड्स दिखता है, देखो एक एस्पेक्ट ये बन गया। कितने का बेचे हो? 4000 का। 4000 4000 रुपया ये मनी, एक एस्पेक्ट ये बन गया। देखो ऐसे पहचानना है। नेक्स्ट में देखो गुड्स सोल्ड टू आर्या ₹5000। अब यहां पर क्या सोल्ड किए हो, क्या बेचे हो? गुड्स। तो गुड्स में एक एस्पेक्ट बनेगा, किससे बेचे हो? आर्या से। कितने का बेचे हो? 5000 का। लेकिन नाम आ गया, देखो तो जब नाम आ गया तो तुम ठीक है आर्या से बेचे हो और नाम आ गया, अब खुद आप लोग बताओ कि हम उधार बेचे हैं कि नगद बेचे हैं? जब नाम आ गया तो हम बोले थे कि ये मान लेना चाहिए कि आप उधार में बेचे हो। ठीक है, क्योंकि नाम की बात उधार में ही हो रहा है, नगद में नहीं। कैश अगर हम दे के चले आते तो फिर नाम कहीं था ही नहीं, सीधे कैश की एंट्री कर देता वो, मेरे नाम से कोई लेना देना नहीं था। तो जिस परचेज और सेल में नाम दिया हुआ हो, मान लेना वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है, वो परचेज और सेल जो हुआ है वो उधार में हुआ है, नगद में नहीं हुआ है। तो बताओ यहां से कौन चला जाएगा? अभी कैश चला जाएगा, क्योंकि कैश में मूवमेंट नहीं है, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा यहां पर है पेड सैलरी। अब याद करो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। देखो यहां पर पेड सैलरी केवल लिखा हुआ है, मनी नहीं है। बताओ ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सब लोग कहोगे ये इनकम्प्लीट है सर, आप तो कॉन्सेप्ट में बता दिए थे हम लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लास तो पहले ही आप दे चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में तो क्लियर कर दिए हैं बात को पूरा का पूरा। ठीक है, ये बात पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ है आपका कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो यहां पर मनी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारा इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन की कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। तो हमारा देखो ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, इसकी एंट्री नहीं होना है। अब यहां लिखा हुआ पेड सैलरी ₹3000। पेड सैलरी, पेड मतलब दिया है, क्या दिए हो? सैलरी। तो एक हमारा सैलरी देखो यहां पर एस्पेक्ट बनेगा, कितना दिए हो? 3000, तो ये रुपया एस्पेक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट आ गया देखो पेड सैलरी टू हैप्पी। पेड क्या किए हो? सैलरी, तो ये सैलरी एक एस्पेक्ट बनेगा। किसको दिए हो? हैप्पी को। लेकिन कितना दिए हो? 9000। अब यहां 3 आने लगा, अंडरलाइन देखो, पेड सैलरी। ठीक है, अब यहां पर 3 आ गया। अब यहां पर जब 3 नाम आ गया तो किसी एक को हटाना पड़ेगा अब हमको। ठीक है, अब हम यहां से किसको हटाएंगे? हम बोले थे कि जनरली जब नाम आ जाए तो एक एस्पेक्ट बनेगा, लेकिन कब? जब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है तब। जब वो ट्रांजैक्शन
क्रेडिट में हुआ है तब। लेकिन यहां पेड लिखा हुआ है क्लियर, पेड मतलब हम दे दिए, पेड का मतलब हम पैसा दे दिए। तो जब पैसा दे दिए तो ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है? सब लोग बोलोगे सर कैश में हुआ है, पेड का मतलब देना होता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन में नाम तो लिखा हुआ है, कोई शक नहीं है, लेकिन पेड भी लिखा हुआ है। पेड मतलब कि दे दिए हो, पैसा दे दिया, तब ट्रांजैक्शन कैश में है, क्रेडिट में नहीं। चूंकि क्लियर लिख दिया कि पेड किया हुआ है, तो हम इसमें से किसको हटाने वाले हैं? अब नाम को। ठीक है, अब ये नाम एस्पेक्ट नहीं बनेगा, इसको हम हटा देंगे। देखो ये नहीं बनेगा, ये रुपया बन गया एस्पेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर आ गया रिसीव्ड कमीशन ₹4000। रिसीव्ड कमीशन, क्या रिसीव किए हम लोग? कमीशन को रिसीव किए हुए हैं। क्या रिसीव किए? कमीशन को रिसीव किए हुए हैं। रिसीव्ड मतलब पाया, क्या पाए हो? कमीशन। कितना पाए हो? 4000। तो कमीशन एंड 4000 ये हमारा दो एस्पेक्ट है। समझ में आ गया कैसे एस्पेक्ट पहचानना है? तो इस तरह से हम एस्पेक्ट पहचाने। देखो 60% आंसर आ गया मेरा। अब हमको अकाउंट पहचानना है। देखो जिसको अंडरलाइन किए हो उसको हम अकाउंट पहचानेंगे इसका कि कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा। ये नाम है तो वेरी सिंपल पर्सनल अकाउंट, आंख से देख रहे हो तो रियल अकाउंट, और नहीं देख रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट। तो बताओ मोती पर्सन है या नहीं है? पी फॉर पर्सन। कैश यहां दिख रहा है मनी, कैश कौन सा अकाउंट होगा? ये रियल, आंख से देख रहे हो रियल। तो ये पर्सनल हो गया, ये रियल हो गया। अब जो अंडरलाइन किए हो यहां पर दो अंडरलाइन, उसी में से कोई एक डेबिट में जाने वाला है तो दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। ठीक है, इसी में से कोई एक डेबिट में जाएगा, दूसरा क्रेडिट में जाएगा। तो जब हम रूल को अप्लाई करेंगे उस समय देखेंगे कि इसमें से कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा। बस इतने काम तो करना है जर्नल में भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर आया है गुड्स और यहां पर आया है कैश। ठीक है, नाम तो है नहीं, गुड्स आंख से दिखता है, अब कैश भी आंख से दिखता है, मतलब दोनों रियल है, दोनों आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब देखो यहां गुड्स है मतलब ये आर है, और यहां नाम आया गया है आनंद, मतलब पी है पर्सनल। अब यहां देखो सेल में भी गुड्स आया है मतलब आर है, और यहां कैश है तो कैश भी आर होता है, दिखता है ये। अब यहां गुड्स आया हुआ है मतलब आर है, और यहां आर्या आया हुआ है मतलब पी है पर्सन। उसके बाद यहां पर ये इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। अब यहां सैलरी आ गया। देखो हम बोले थे वेतन दिया, सैलरी दिया। सैलरी देते हो कि पैसा देते हो? पैसा देते हो, पैसा दिखेगा, सैलरी दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। ठीक है, तो जो चीज नहीं दिखता है वो नॉमिनल के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंस लॉस इनकम होने वाला है। पेड किया तो एक्सपेंस, रिसीव किया तो इनकम, यही होना है। तो यहां पेड लिखा हुआ है सैलरी, तो ये सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ गया, और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर आ गया। इसी तरह फिर सैलरी यहां पर आ गया तो ये नॉमिनल के अंदर आ गया, और हैप्पी तो एस्पेक्ट है, ये नहीं है, कैश एस्पेक्ट है, ये रियल के अंदर आ गया। अब कमीशन यहां रिसीव किए हो, ये नॉमिनल के अंदर आ गया। ठीक है, अब कैश हमारा रियल के अंदर आ गया। तो इस तरह से एस्पेक्ट पहचान कर हम अकाउंट भी पहचान लिए, मतलब कि हमारा 80% आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमको यहां लिखने सीखना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो कैसे लिखें ये सीखना है हमको। आपको यहां पर लिखने सीखना है कि कैसे लिखा जाए। देखिए अब ये पहला एंट्री जो हम करने वाले हैं, देखो रूल सबको याद है ना? पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, वैसे ध्यान देना कि जो ऑनर होता है ना, मालिक, ऑनर के बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि ऑनर द्वारा किया जाने वाला डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पूरे अकाउंट्स में ऑनर के नाम पर दो अकाउंट ओपन किया जाएगा। एक अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है ड्रॉइंग। ऑनर के नाम पर ये दो अकाउंट खोल के एंट्री पास किया जाता है। ऑनर के नाम पर एक कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। कब? जब ऑनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, तो कैपिटल लिखा जाएगा। जब मनी देगा बिजनेस को तो।
लेकिन जब पर्सनल नीड के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा, ठीक है, गुड्स निकालेगा पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, पर्सनल नीड के लिए, जो कि मीनिंग वाला चैप्टर में आपको हम सिखाए हुए हैं, तो फिर वहां ड्राइंग लिखा जाएगा। तब मालिक के नाम पर, ऑनर के नाम पर, यह दो वर्ड यूज किया जाता है, कैपिटल एंड ड्राइंग। ध्यान से समझ लेना क्यों हम बोले। अब देखो यहां पर एक मोती है और एक कैश है, पी है, आर है। इसी में से कोई एक डेबिट में जाने वाला है तो दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। बताओ इसमें से कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा, ये तो रूल बताएगा हमको। अगर मान लो हम ये बोल दे कि कैश डेबिट में जाएगा, अगर ये रूल से पता चल गया हमको कि कैश हमारा डेबिट में जाएगा, तो बताओ क्रेडिट में कौन जाएगा? ऑटोमेटिक क्रेडिट में मोती चला जाएगा। अगर हम ये बोले आपको कि नहीं मोती डेबिट में जाएगा, तो बताओ ऑटोमेटिक ये क्रेडिट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा कैश? तो अगर ये दोनों में से कोई एक भी आपको पता चल जाए तो हमारा एंट्री कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो किसी एक को पकड़ने सीखना है, पहचानना हमको। ये दोनों में से किसी एक पर हम सोचेंगे। बताओ हम किस पर सोचे? किसी एक पर सोचना है हमको। ठीक है, किस पर सोचे? चलो अगर मान लो हम पी पर ही सोचते हैं, पी पर हम बोलेंगे पी पर सोचो, हम ऐसा बोलेंगे पी पर सोचो, तो क्या सोचना है? पर्सनल का जो रूल है कि रिसीवर है या गिवर है, पी रिसीवर है, ये मोती रिसीवर है या गिवर है, ये सोचना है। हम बोलेंगे आर पर सोचो, क्या सोचोगे? जो आर का रूल्स है। आर का रूल क्या है? कम्स इन गोज आउट। तो ये सोचना है कि कम्स इन है या गोज आउट है, ये सोचना है हमको। हम बोलेंगे एन पर सोचो, क्या सोचो? एक्सपेंसेस लॉसेस है या इनकम गेन है, ये सोचना है हमको। ठीक है, अब बताओ कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका मतलब क्या हुआ? बाई मोती, मोती ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपया लगाकर, 20,000 रुपीज लगाकर मोती बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यानी मोती जो है वो बिजनेस में रुपया लगा रहा है, या यह कह सकते हो कि मोती जो है वो बिजनेस को रुपया दे रहे हैं 20,000, 20,000 रुपीज बिजनेस को दे रहे हैं ना। हमको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। ठीक है, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि बिजनेस के लिए मोती क्या है? मोती रिसीवर है या गिवर है? पर्सन है तो रिसीवर गिवर की बात करना है। बिजनेस के लिए मोती रिसीवर है या गिवर है? बिजनेस को वो दे रहे हैं या बिजनेस से रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं? वो साफ पता चल रहा है यार कि बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं 20,000 रुपया, यानी गिवर है। और जब ये गिवर है तो रूल क्या बोला था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब मोती गिवर है तो फिर तो इनको हमको क्रेडिट करना होगा। अब बताओ जब ये पता चल गया कि क्रेडिट में जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक कैश हमारा कहां चला जाएगा? डेबिट में, ये चला जाएगा। अब कोई बच्चे बोलते कि नहीं सर हमको तो कैश पर समझाइए, कैश पर। ठीक है, रिप्लाई चाहिए। देखो याद नहीं करना है जर्नल एंट्री या कोई भी टॉपिक आगे याद नहीं करना है, रिप्लाई देने सीखना है, हाउ एंड व्हाई। अब कोई कैंडिडेट बोलेगा कि नहीं सर कैश पर भी एक बार समझाइए, चलो हम कैश पर समझाते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमको। कैश हमारा रियल अकाउंट है, उसका फॉर्मूला क्या है? कम्स इन गोज आउट। वस्तु है ना, वो आएगा चाहे जाएगा, आ रहा है चाहे जा रहा है बिजनेस में। अब बताइए ये पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस में पैसा, मोती जब बिजनेस में रुपया लगाए 20,000, तो बिजनेस में ये रुपया आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? सब लोग बोलोगे सर बिजनेस में रुपया आ रहा है, आ रहा है, कम्स इन। और जब कम्स इन है तो रूल क्या बोला था कि कम्स इन हो तो डेबिट कर देना। डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कोई वस्तु आएगा तो डेबिट करना है और जब वो जाएगा तब क्रेडिट करना है। तब कैश बिजनेस में आ रहा है यानी कम्स इन है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो क्लियर हो गया कि कैश डेबिट में जाने वाला है और मोती क्रेडिट में जाने वाला है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? पहले डेबिट लिखा जाएगा, देन क्रेडिट लिखा जाता है। तो हमको डेबिट किसको करना है इसमें से? कैश को। तो देखो अब हम लिखने सिखा रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट। रुपया यहां पर लिख देंगे हम लोग रुपीज में, डेबिट साइड में 20,000 रुपीज, 20,000। तो ये डेबिट तो हो गया। क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, क्रेडिट को हम लोग टू लिखकर डिनोट कर देते हैं और अकाउंट से थोड़ा सा पहले आकर लगा दिया जाता है। देखो टू, क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, क्रेडिट को टू से डिनोट कर दिया जाएगा।
अब हमको क्रेडिट किसको करना है? मोती को। किसको क्रेडिट करना है? मोती को। मोती। देखो किसी भी नाम के आगे अपस्ट्रॉफिस एस लगाया जाता है, मोतीज। क्लियर हो गया? लेकिन हम पहले देखो यहां लिख चुके हैं, समझा चुके हैं कि ऑनर की बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि ऑनर द्वारा किया जाने वाला डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और जनरली 2 वर्ड यूज किया जाता है ऑनर के नाम पर। ऑनर जब जब बिजनेस में पैसा लगाएगा कैपिटल बोला जाएगा, और जब जब बिजनेस से पैसा निकालेगा अपना निजी काम के लिए ड्राइंग बोला जाएगा। तो बताओ अभी रुपया लगाया है कि निकाला है? लगाया है तो कैपिटल लिखा जाएगा। तो मालिक के बुक्स में मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, देखना, उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, पैसा लगाया हो तो कैपिटल। ठीक है? तो हम यहां पर मोतीज कैपिटल लिख देंगे, मोतीज कैपिटल अकाउंट ये लिखेंगे, या केवल कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, बट केवल मोती नहीं लिख सकते हो। ऐसा केवल ऑनर में होना है, बाकी जगह नाम आया होगा तो नाम ही लिखा जाएगा, कुछ भी जोड़ घटाव नहीं करना है वहां पर। केवल ऑनर के नाम के साथ यह बात हो रहा है, देख लेना। जब ऑनर का नाम आ जाएगा तब केवल ऑनर का नाम नहीं लिखना है, उसके साथ कुछ ऐड करना है। तो चूंकि कैपिटल लगाया गया था इसलिए हम मोती के साथ कैपिटल ऐड कर दिए, मोतीज कैपिटल अकाउंट ऐसे बोला जाएगा। या केवल कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो बट केवल मोती अकाउंट नहीं लिख सकते हो, यह गलत हो जाएगा। ठीक है? अब हमको ये अमाउंट क्रेडिट में भेजना है, देखो 20,000 रुपीज ये क्रेडिट में भेजना है। अब हमारा एंट्री हो गया ये, इसको कैसे पढ़ोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मोतीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे पढ़ना है। कैश अकाउंट डेबिट, डीआर मत पढ़ना भाई, डीआर नहीं, डीआर सीआर बिली नहीं करना, यहां प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होना चाहिए, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट, नॉट डीआर एंड सीआर। डीआर सीआर बिल्ली सब यानी होता है। ठीक है? प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट तो मोतीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हुआ मेरा। ठीक है? अब यहां पर नरेशन लिखा जाएगा, देखो हर एक एंट्री के बाद नरेशन। अगर ये 2 नंबर का तुम्हारा सवाल पूछा गया एक एंट्री और नरेशन नहीं लिखोगे तो केवल 1 नंबर मिलेगा 50%, यानी नरेशन 1 नंबर खा जाएगा। नरेशन दैट इज क्लैरिफिकेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा हर एंट्री में। ठीक है? नरेशन दैट इज क्लैरिफिकेशन, कि क्लियर करो कि किस चीज का एंट्री है ये। तो कोई भी नरेशन जो लिखोगे आप बहुत सिंपल है, हर नरेशन के पहले बिंग लगा देना। अब बिंग लगा के ये सेम सेंटेंस को नोट कर देना, इस सेम सेंटेंस को वहां लिख देना, हो जाएगा। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ऐसा लिख देना, बिंग स्टार्टेड बिजनेस और अंडरलाइन कर दिए। एक एंट्री हमारा अब ये कंप्लीट हो गया। अगर ये 2 नंबर का है तो पूरा 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। ऐसे होता है एंट्री। ठीक है? वेरी सिंपल है भाई। अस्टेट पहचान लिए, अकाउंट पहचान लिए, अब रूल लगा के हम एंट्री कर रहे हैं। देखो अब हम सेकेंड एंट्री जब करेंगे, ठीक से समझना भाई। अब सेकेंड एंट्री में गुड्स बोलकर हमारे पास कुछ आया। यहां पर देखो गुड्स बोलकर अगर कुछ आ रहा हो, ये गुड्स, तो गुड्स बोलकर अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं लिया जाएगा। देखना कैसे एंट्री लिया जाएगा। गुड्स अगर खरीदे हो तो परचेज वर्ड लिखा जाएगा एंट्री में। गुड्स अगर बेचे हो तो सेल्स वर्ड लिखा जाना है। ठीक है? अगर सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बोला जाना है, और यही नाम से एंट्री लिखा जाना है, सेल्स रिटर्न। ठीक है? सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवार्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इन वार्ड ये भी बोलते हैं। देखो अब कोई परचेज किया हुआ माल आप वापस कर रहे हो, मान लो पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव माल है तो वापस करेंगे ना। तो जब वापस कर दोगे तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये वर्ड यूज किया जाएगा। या सेकेंड नाम इसका होता है रिटर्न आउटवार्ड। आउटवार्ड मतलब बाहर भेजना। जब परचेज किया था तो अंदर आया था, जब लौटा रहे हैं तो बाहर जा रहा है। जब सेल्स किए थे, माल बेचे थे तो बाहर चल गया था, लेकिन वो कस्टमर जब वापस कर रहा है हमको तो अंदर आ रहा है, इसलिए इन लिखा हुआ है। इनवार्ड अंदर आना, और यहां आउटवार्ड बाहर जाना, ये लिखा हुआ है। ठीक है? तब गुड्स बोलकर हमारा एंट्री कहीं भी बुक्स में नहीं होने वाला है। गुड्स के केस में या तो परचेज बोलकर एंट्री करोगे
या तो सेल्स बोलकर एंट्री करोगे, या तो परचेज रिटर्न बोलकर जब रिटर्न का केस रहेगा एंट्री करेंगे, या तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न का केस है तो बोलकर एंट्री करेंगे। गुड्स बोलकर एंट्री नहीं होना है। गुड्स के जगह परचेज है तो परचेज लिखो, सेल्स है तो सेल्स लिखो, रिटर्न है तो रिटर्न नाम देना है। परचेज के लिए परचेज रिटर्न और सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न, ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ रहे हम लोग। अब देखो हम 2-4 एंट्री और करके दिखा रहे हैं आप लोग को, लिख के ही दिखा देंगे। देखो बाकी एंट्री आप अपने से भी कर सकते हो। अब सेकेंड में देखो गुड्स है रियल अकाउंट और यहां भी है रियल अकाउंट। किसी एक पर हमको सोचना है, किसी एक आर पर सोचना है। बताओ कौन सा आर पर सोचे हम, गुड्स पर या कैश पर? इस पर सोचे। ठीक है, मान लो चलो हम गुड्स पर सोचते हैं। यहां क्या सोचोगे? गुड्स वाला आर पर सोचना है। आर तो आर का जो फॉर्मूला था वो सोचना है। क्या था आर का फॉर्मूला, क्या था रूल्स? कम्स इन गोज आउट, आ रहा है कि जा रहा है, ये था रूल में कि कम्स इन हो तो डेबिट करना और गोज आउट हो तो क्रेडिट करना। ये हमारा रूल्स में आया हुआ था। ठीक है, तो बताओ जब गुड्स खरीदे हो, परचेज किए हो, खरीदे हो, तो ये गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में, बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस खरीदा है। अरे बिजनेस भी कहीं से खरीदेगा तभी ना वो बेचेगा। बिजनेस भी तो खरीदेगा ना गुड्स को, तो कहीं से खरीदेगा तो बेचेगा। तो ये खरीदा है। देखो गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, 10,000 का माल खरीदा गया है। ठीक है, तो जब बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस में ये गुड्स आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? तो सभी लोग कहोगे यार कि आ रहा है सर, बिजनेस में ये खरीदे हैं। तो जब आ रहा है तो रूल क्या बोला था? डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट करना। तो फिर तो ये डेबिट में चला गया, तो क्रेडिट में कौन जाएगा? ऑटोमेटिक देखो अब ये क्रेडिट में चला जाएगा, कैश। अब तुम बोलता कि नहीं सर कैश पर समझाइए, तो चलो कैश भी रियल अकाउंट है। जब खरीदे हो सामान तब पॉकेट से रुपया गया कि तुम्हारे पास आया? जब ये मार्कर खरीदने हम जाएंगे, ये गुड्स है, ठीक है, तो बता मेरे पॉकेट से रुपया जाएगा या मेरे पॉकेट में आएगा? मेरे पॉकेट में ये आएगा मार्कर, और मेरे पॉकेट से क्या चल जाएगा? पैसा। तो पैसा जा रहा है और रूल क्या बोला है कि कम्स इन हो तो डेबिट करना, यानी आ रहा है तब डेबिट करना, और जब गोज आउट हो, जा रहा है, तब क्रेडिट करना। तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो यहां भी आर है और यहां पी है। किसी एक पर सोचना है हमको, चलो हम आर पर ही सोचते हैं। क्या सोचोगे? हालांकि देखो गुड्स नहीं लिखना है, परचेज किए हो, तो ये गुड्स के जगह पर हमको एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा? परचेज। गुड्स नहीं, अभी समझाए थे देखो कि गुड्स बोलकर एंट्री नहीं लेना है, परचेज सेल्स रिटर्न ये बोलकर एंट्री लेना हम लोगों को। ठीक है, अब यहां भी नाम के साथ आया हुआ है परचेज, गुड्स है और ये आनंद है। ये हमारा जो है सो 2 एस्पेक्ट है। हम आर पर ही सोच रहे हैं। क्या सोचेंगे? आ रहा है कि जा रहा है, जो रूल्स बोला था। अब यहां भी खरीदे ही हो तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सब लोग कहोगे आ रहा है सर। तो जब आ रहा है तो रूल क्या बोला था कि डेबिट कर देना। डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट। ठीक है, तो जब ये गुड्स डेबिट में चला गया तो आनंद ऑटोमेटिक क्रेडिट में जाएगा कि नहीं जाएगा? वेरी सिंपल रूल यार, मजेदार चीज है। देखो मजा आएगा बनाने के बाद। ठीक है, अब देखो यहां पर गुड्स है और यहां कैश है, दोनों आर है। देखो ये भी आर, ये भी आर। चलो हम गुड्स पर ही सोचते हैं, इसी पर। अब यहां माल बेचे हो, तो माल बेचे हो तो गुड्स जा रहा है कि आ रहा है? हम ये सामान बेच देंगे तो हमारे पास से जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। ठीक है, और जब जा रहा है तो रूल क्या बोला था कि कम्स इन होगा तब डेबिट, आएगा तब डेबिट, अब गोज आउट होगा तो क्रेडिट। तब जब माल बेचे हो तो गोज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जा रहा तो क्रेडिट में चल जाएगा। हालांकि हम लोग गुड्स नहीं लिखकर सेल लिखने वाले हैं। तो जब गुड्स क्रेडिट में चला जाएगा तो डेबिट में कौन चला गया? कैश। ये डेबिट में चला गया। देखो ये डेबिट में चला जाएगा। इतना सिंपल चीज है। देखो ये अब हम कुछ लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 को। देखो नंबर 2 में हमको गुड्स को यानी परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एंट्री हमारा क्या जा रहा है? एंट्री हमारा चला गया परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमारा 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज हम डेबिट में लिख दिए। और अकाउंट के पहले आके हमको यहां पर लिखना है 2। तो जब हम परचेज को डेबिट कर दिए तो क्रेडिट किसको करना था? कैश को। तो हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट चला गया क्रेडिट में। देखो
10,000 रुपीज, ऐसे लिखना। देखो अब नरेशन हम बोले थे लिखना होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, ये लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए, ये दूसरा एंट्री कंप्लीट हो गया। कोई भी नरेशन की शुरुआत हम बोले बीइंग से करना, बीइंग लिख के और फिर सेम सेंटेंस को उतार देना। देखो गुड्स परचेज लिखा हुआ था, हम यहां गुड्स परचेज लिख दिए, माल खरीदे हैं उसी का ये एंट्री लिए हैं, क्लियर कर दिए। अब नंबर 3 में देखो क्या करना था, यहां आर है, यहां पर पी है, गुड्स है, आनंद है, इसमें लिखा हुआ है गुड्स को डेबिट करेंगे यानी परचेज को डेबिट करेंगे, तो आनंद कहां जा रहा है, क्रेडिट में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं फिर से, अब परचेज अकाउंट डेबिट और टू आनंद और अपॉस्ट्रोफिस एस लगा दिए, आनंद अकाउंट, और फिर बिंग लगाकर वही गुड्स परचेज कर दिए, गुड्स परचेज। देखो नरेशन पास्ट टेंस में होगा, डी लगेगा, लेकिन जो एंट्री होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। देखो यहाँ परचेज लिखा हुआ है, डी यहां नहीं लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में एंट्री करना है, नरेशन पास्ट टेंस में। तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, और ये अमाउंट है देखो 6,000, तो हम डेबिट में यहां पर लिख दिए 6,000 रुपीज। ठीक है, और फिर हम क्रेडिट में भी लिख दिए यहां पर 6,000 रुपीज, ऐसे लिख दिए। अब हमारा 3 एंट्री कंप्लीट हो गया। देखो अब हम चौथा एंट्री की ओर जा रहे हैं, ये नंबर 4 एंट्री है। देखो नंबर 4 में देखो क्या आया हुआ है, यहां आर है और यहां भी आर है, लेकिन चूंकि यहां सेल किए हो तो गुड्स को बोल रहा है क्रेडिट करेंगे, यानी सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो जब हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो हम डेबिट किसको करने वाले हैं, कैश को। तो हमारा एंट्री जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लगा देंगे यहां पर बीइंग गुड्स सोल्ड, जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में उसी का नाम यहां लिख दिए, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट आपका सेल का 4,000 रुपीज आया हुआ है, तो 4,000 हम डेबिट में लिख दिए और 4,000 रुपीज हम क्रेडिट में लिख दिए। ऐसे एंट्री हो रहा है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं सबको, रियल में हमको बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे एंट्री किया जाना है। बाकी एंट्री जो है नीचे बचा हुआ है उसको आप लोग यहां लिख के दिखाना, क्योंकि यहां पर हम समझाए हुए हैं, एस्पेक्ट बता दिए हैं। ठीक है, बाकी को आपको समझना है। जैसे सोल्ड गुड्स लिखा हुआ, गुड्स सोल्ड टू आर्या, नाम आ गया। तो पहले तो तुम सेल कर रहे हो तो ये माल तुम्हारे पास से जा रहा है, और जब जा रहा है तो क्रेडिट होगा। आर्या से माल बेचे हो तो आर्या पाने वाला है, पाने वाला रिसीवर, तो ये डेबिट में चला जाएगा। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट जो बोला वो क्या बोला है आपको, नॉमिनल अकाउंट बोला है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, अब यहां पर सैलरी आप पेड किए हो, पेड किए हो दैट इज कि आपका ये एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस है, और रूल कहा था कि जब एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो ये डेबिट में चला जाएगा। तो कैश हमारा कहां चला गया, ऑटोमेटिक क्रेडिट में चला गया। अब यहां देखो पेड सैलरी टू हैप्पी, तो हैप्पी तो एक्सपेक्ट नहीं बना था, क्योंकि पेड कर दिए हो यानी कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश यहां एक्सपेक्ट बना है। तो पेड सैलरी रुपीज 3,000 और पेड सैलरी टू हैप्पी रुपीज 9,000, दोनों ट्रांजेक्शंस, बोथ ट्रांजेक्शंस आर सेम, दोनों ट्रांजेक्शन सेम है, दोनों का आंसर भी सेम होगा। क्यों सेम है, देखो जब यहां लिखा हुआ है पेड सैलरी रुपीज 3,000, सैलरी हम 3,000 दिए, ऐसा लिखा है, तो किसी को दिए होंगे ना भाई, सामने कोई तो होगा लेने वाला, कि हवा में दे दिए, कोई तो सामने होगा लेने वाला, लेकिन वो दिख नहीं रहा, उसका नाम यहां नहीं लिखा गया, बस इतने दिक्कत है कि नाम नहीं लिखे हो। यहां क्या है, नाम क्लियर कर दिए हो कि हैप्पी को दिए हैं, दोनों ही केस में दे दिए हो, कैश ट्रांजेक्शन है, तो नाम तो इशू एस्पेक्ट नहीं बनना था, इसलिए नाम दे चाहे मत दे, बात बराबर है। तो दोनों का आंसर सेम होने वाला। देखो यहां सैलरी पेड किए हो तो ये भी डेबिट में चला जाएगा, ठीक है, और यहां पर कैश आपका क्रेडिट में चला जाएगा। इसी तरह यहां रिसीव्ड कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन मिला है हम लोगों को, कमीशन मिला है कि पैसा मिला है, जब कुछ भी मिल रहा है कमीशन हमको मिल रहा है। रेंट रिसीव, रेंट मिलेगा कि पैसा मिलेगा, पैसा, ठीक है। अब यहां कमीशन आपको आपका नॉमिनल अकाउंट है, और जब मिला है तो फिर ये इनकम है या एक्सपेंस है। अगर हम देते
तो हमारा एक्सपेंस होता, लेकिन हमको मिला है दैट इज इनकम है। और रूल क्या बोला था कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना और इनकम को क्रेडिट करना। तो रिसीव हो रहा है दैट इज इनकम है, तो हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ऐसे हमको यहां लिखना है। अब देखो हमारा ये पेज भर गया, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। अब टोटल में देखो 30,000, 36 और 4, 40,000 हमारा टोटल आ रहा है। ये हम यहाँ 40,000 कर दिए, यहां भी हम 40,000 कर दिए, नीचे अंडरलाइन कर दिए और यहां CF लिख दिए कैरीड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पेज में जब हम जाएंगे, ठीक है, एक पेज मेरा भर गया और एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांजैक्शन यहां पर 9 दिया हुआ है, अभी 5 ट्रांजैक्शन मेरा बचा हुआ है। तो 5 ट्रांजैक्शंस को जब लिखिएगा, फिर से ये फॉर्मेट बनाइएगा, तो सबसे पहले यहां BF लिखिएगा और ये 40,000 रुपये जो है ये 40,000 यहां लिख देंगे। उसके बाद एंट्री नंबर 5, 4 के बाद एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, ऐसे लिख के और ऐसे अमाउंट लिख के फिर टोटल कर देना और टोटल करके वहां पर ग्रांड टोटल लिख देना। तो ऐसे एंट्री किया जाता है। तो ओवरऑल आज हम एंट्री करने सिखा दिया आपको कि कैसे एस्पेक्ट पहचाना जाता है। जी एस्पेक्ट देखो बार बार अंडरलाइन करके पहचानने की जरूरत नहीं है। अभी चूंकि नए नए सभी लोग सीख रहे हो रिकॉर्डिंग करने, तो अभी एक हैबिट हम डाल रहे हैं, देखो इसे अंडरलाइन करके, बाद में थोड़ा सा जब पढ़ लोगे, पुराने हो जाओगे, फिर डायरेक्ट समझ में आने लगेगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, जैसे ही बोला जाएगा, फट से दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ 2 एस्पेक्ट क्या है इसमें। तो प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि हाँ 2 एस्पेक्ट ये दिख रहा है और उसी 2 एस्पेक्ट को यहां लिखना है हमको। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए यहां तक की बात किए, जो पार्ट 5 हमारा आ गया जर्नल का, इसका प्रैक्टिस बाबू खूब बढ़िया से कीजिएगा सब लोग मिलके। कहीं डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम्स रहे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यहां पर हमारा डाउट रह गया, अभी भी हम नहीं समझ पाए, इसको थोड़ा और बढ़िया से समझाइए। तो हम और कोशिश करेंगे कि इससे भी इजी कर दिया जाए चीज को। ठीक है, तो यहां तक ही इस वीडियो को हम रोक रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। खूब एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए।